आज में भैया जो इतने ऐसो आराम में रहता है वो संत होता है क्या? ये तपोभूमि कहलाती है। यहाँ लोग आते हैं, महीने भर माघ मेले में ठिठुरते हुए पानी में नहाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, दिन भर जप तप करते हैं, उपदेश करते हैं, ग्रंथों का वाचन करते हैं। उसका एक आप हमको वीडियो दिखा दीजिए। कहीं पुलिस वालों के साथ मौज मस्ती कर रहा है, कहीं बुलडोजर में चढ़कर फोटो खिंचवा रहा है, कभी गाड़ियों में खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा है, कभी रेवान चश्मा दिखा रहा है। ये संत की परंपरा है कि एक लफंगे की परंपरा है? मतलब इस तरीके के लफंगे भरे पड़े हैं भगवा भेष में, और ये सब योगी के कारण हो रहा है। योगी जो है एजेंट है किसी विदेशी कंपनी का, जो भारत में सनातन धर्म को समाप्त करने की दिशा में भगवा पहनकर काम कर रहा है। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, क्योंकि कोई भी संत शंकराचार्य जी का अपमान नहीं करेगा। रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि पूरी गलती शंकराचार्य की है। वो बिना आंख का प्रवक्ता है भाजपा का, गुलाम है, वो संत है ही नहीं। एक चीज बताइए, हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है। अपने गुरु का नाम बता दे। जिस गद्दी में बैठा है उस गद्दी का निर्माण कब हुआ? तुलसी दास जी के नाम पे उसने अपनी गद्दी बना रखी है, तुलसी मानस पीठ। और तुलसी जी की रामायण में उसने सैकड़ों गलतियां निकाली हैं। तो ये तो उसका सगा नहीं हुआ जिसके नाम पे गद्दी बनाई है, ये किसी का सगा नहीं है। ये ऐसे लोग किसी के नहीं होते, बिना आंख का प्रवक्ता है। अभी रो रहा था जब ध्वज वंदना हुई थी राम मंदिर में, इसके बयान देखिए। उसके पहले ये कहता था कि मैं तो योगी का मित्र हूँ, मोदी का मित्र हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का गुरु बना हुआ था, शुक्राचार्य बना हुआ था, ये राक्षसों की टीम का। उसके बाद जब इसे नहीं बुलाया गया तो खूब रोता घूम रहा था कि मुझे नहीं बुलाया, पता नहीं क्यों नहीं बुलाया, मैं बहुत दुखी हूँ। अब आज फिर उसको सही मिल गई। भाई, जिस व्यक्ति ने सनातन धर्मों के ऊपर टिप्पणी की हो, जिसने सनातन धर्म की चौपाइयों को, उनके वेदों को कहा हो कि ये गलत नहीं है, उस व्यक्ति की हम क्या बात माने? हमें तो लगता है इनकी सबकी चड्डी खोलकर देखना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये सनातनी नहीं होंगे। सनातनी जो होता है वो धर्म की बात करता है। साथियों, इस समय प्रयागराज में है, माघ मेले में आए हुए हैं और खबर करने के लिए जिस तरीके से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो हुआ उसको लेकर अब लगातार खबरें भी चल रही हैं। और सीधे तौर पर शंकराचार्य जी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्योंकि इनका ये खुद आरोप लगाए थे कि शंकराचार्य जी के ऊपर अटैक होने वाला है। ये बताइए, जिस तरीके से जो आरोप लगा रहे थे कि शंकराचार्य जी के ऊपर अटैक होने वाला है, इस बात में कितनी सच्चाई है? जबकि चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे से अब ये जगह लैस हो चुका है। सीसीटीवी कैमरा लगाना हमारा शौक़ नहीं, मजबूरी है। क्योंकि शंकराचार्य जी जब स्नान करने के लिए गए यहाँ से, तो पुलिस वालों ने पहले से प्लान कर रखा था कि शंकराचार्य जी यहाँ आए तो उनको अपमानित किया जाए, ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि शंकराचार्य जी के साथ जो ब्रह्मचारी हैं, जो दंडी सन्यासी और परिकर हैं, वो लोग आक्रोशित हों और विवाद की स्थिति बने, तो उस विवाद का माहौल बनाकर शंकराचार्य जी की हत्या कर दी जाए, उनके परिकरों को मार दिया जाए। तो हम लोगों ने बड़ी शालीनता के साथ लाठियां खाई, डंडे खाए, उन्होंने जूते से मारा, अपमानित किया। फिर भी हमारे किसी साथी ने प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि हमें वो विवाद टालना था। उसके बाद रात में 12 बजे कुछ लोग यहाँ पकड़े गए हमारे पंडाल में। जब उन्हें पकड़कर पूछा गया कि भाई यहाँ रात में कैसे घूम रहे हो, तो उन्होंने जेब में से हाथ डाल कर एक नोटिस निकाली, बोला कि हम नोटिस देने आए हैं। ये बताइए कि रात में 12 बजे किसी को नोटिस दिया जाता है? 12-1 बजे क्या सूर्योदय नहीं होता? फिर एक नोटिस हमारे यहाँ 2 बजे रात चस्पा किया गया। कल यहाँ आपने देखा कि कुछ उदंड लड़के आ गए थे लठ लेकर और बुलडोजर बाबा लव यू, बुलडोजर बाबा लव यू कर रहे थे। अरे तेरा बड़ा प्रेम है साले, समलैंगिक हो जाओ तो हमें क्या दिक्कत है, लेकिन जाके वहाँ मरो ना जिससे प्रेम है। हमारे यहाँ आके क्यों जताते हो? मतलब उनका एक ही ऑब्जेक्ट है कि किसी तरीके से शंकराचार्य जी के शिविर के लोग उत्तेजित हों और विवाद की स्थिति बने, तो हम लोग इनको शंकराचार्य जी को आरोपित करके इनको मारने का प्रयास करें, इन्हें केस में फंसाने का प्रयास करें, इन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास करें। ये पूरा षड्यंत्र योगी सरकार ने बना रखा है। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से योगी सरकार तो हिंदुओं की, सनातन की बात करने वाली सरकार है, और सनातन की बातें कहकर ये लोग सत्ता में 14 से और 17 से आए हुए हैं, तो क्या मानते हैं वाकई सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से मुखौटा उड़ाया जा रहा है, बहुत सारी बातें भी कही जा रही है, और ख़ासकर जो बीजेपी से संबंधित महात्मा है, संत हैं, शंकराचार्य को ये शंकराचार्य मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको ये बहुत सारे आरोप इनके ऊपर लगा रहे हैं लोग।
हम अगर कह दें कि योगी आदित्यनाथ अपने बाप की औलाद नहीं तो क्या ये बात सिद्ध हो जाएगी क्या? मैं पूछता हूँ, जो लोग ऐसा कहते हैं, अगर मैं कहूँ कि योगी जिसे बताता है उसकी औलाद नहीं है तो ये कैसे सिद्ध होगा बात? ऐसा ही आरोप है। किसी शंकराचार्य जी की परंपरा होती है। शंकराचार्य कोई राजनीतिज्ञों के कृपा दृष्टि से नहीं बनता। गुरु शिष्य की परंपरा होती है। गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं, उनका ज्ञान होता है, उनका तप होता है, उनका जप होता है, तब कहीं जाकर सैकड़ों शिष्यों के बीच में एक को वो दंडी सन्यासी बनाते हैं। और दंडी सन्यासी जब परिपक्व हो जाता है, वेदों में मर्मज्ञ हो जाता है, शास्त्रार्थ करने की स्थिति का हो जाता है, तब उसे वो अपनी गद्दी देते हैं। तो इसका निर्णय वो कौन करेंगे? ये करेंगे। मतलब ये एक आश्चर्यचकित बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में, मुनि न हो यह निश्चर घोरा, ये निश्चित तौर पे योगी के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि ये राक्षस है योगी जो संत भेष में। इसके राज्य में गाय की हत्या हो रही है, गाय गौकसी हो रही है, इसके राज्य में लव जिहाद हो रहा है, इसके राज्य में बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इसके राज्य में धर्मांतरण हो रहा है, इसके राज्य में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो कोई संत ऐसा करता है? और जो जिनको बताया जा रहा है कि योगी के समर्थन में संत हैं, वो सब इसके पाले हुए गुंडे हैं। इनके सब के रिकॉर्ड खंगाले जाएं, ये सब अपराधी हैं। कोई मर्डर का अपराधी होगा, कोई डकैती का, कोई चोरी का, कोई बलात्कार का, सबको भगवा पहना कर यहाँ बैठा दिया गया है। इस माघ मेले को उन्होंने कैप्चर कर लिया है। और जो संत हैं, जो परंपरा का पालन करने वाले सनातनी संत हैं, उनके साथ इसी तरीके से बिहेव किया जाता है। जैसे एक बात बताइए कि यहाँ पे हम देखें कि हर चौराहों पर नाम लिखा हुआ है, लेकिन एक विशेष चौराहा देखे हैं हम, सतुआ बाबा चौराहा, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये तो अब योगी बताए कि क्या किया है सतुआ बाबा ने। इस राष्ट्र में ज्ञान को फैलाने में उसका कितना योगदान है, धर्म की रक्षा में उसका कितना योगदान है, समाज को संगठित करने में कितना योगदान है, समाज की कुरीतियों को मिटाने में कितना योगदान है, हिंदुओं की रक्षा में कितना योगदान है। कोई योगदान तो दिखे। उसका योगदान यही है कि 2 नंबर के पैसे से 10 करोड़ की गाड़ी 3 दिन में खरीद के ले आया। बड़े आरोप लगा रहे हैं, लगातार आप लोग यही कह रहे हैं कि वो डिफेंडर बाबा लगातार डिफेंडर गाड़ी से लग्जरियस जिंदगी जी रहे हैं। लगातार नहीं कह रहे। आपने बात की तब कहा कि इसके पहले कहीं बयान नहीं मिलेगा। ये नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डिफेंडर बाबा लगातार लग्जरियस जिंदगी जी रहे हैं, बहुत सारे नए नए शौक पाल चुके हैं सतुआ बाबा प्रयागराज में। भैया, जो इतने ऐसो आराम में रहता है वो संत होता है क्या? ये तपोभूमि कहलाती है। यहाँ लोग आते हैं, महीने भर माघ मेले में ठिठुरते हुए पानी में नहाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, दिन भर जप तप करते हैं, उपदेश करते हैं, ग्रंथों का वाचन करते हैं। उसका एक आप हमको वीडियो दिखा दीजिए। कहीं पुलिस वालों के साथ मौज मस्ती कर रहा है, कहीं बुलडोजर में चढ़कर फोटो खिंचवा रहा है, कभी गाड़ियों में खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा है, कभी रेवान चश्मा दिखा रहा है। ये संत की परंपरा है कि एक लफंगे की परंपरा है? मतलब इस तरीके के लफंगे भरे पड़े हैं भगवा भेष में, और ये सब योगी के कारण हो रहा है। योगी जो है एजेंट है किसी विदेशी कंपनी का, जो भारत में सनातन धर्म को समाप्त करने की दिशा में भगवा पहनकर काम कर रहा है। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, क्योंकि कोई भी संत शंकराचार्य जी का अपमान नहीं करेगा, क्योंकि शंकराचार्य जी की परंपरा के आधार पर ही आज माघ मेला चल रहा है। नहीं तो मुगलों के समय में ये बंद हो चुका था। तो शंकराचार्य जी ने यहाँ आकर इसकी शुरुआत की थी, पालकी में ही आए थे, तब से आज तक वो निरंतर चल रहा है। उसी परंपरा के ऊपर आप आघात करते हो। वहाँ पर लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी थी, हम साथ में थे। सबसे पहला उन्होंने, पुलिस वालों ने हमें पकड़ के फेंका। इतनी दूर पर लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी थी सामने। शंकराचार्य जी को उन्होंने कहा कि पालकी से उतर जाओ। शंकराचार्य जी ने कहा कि जो आपकी गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ पर हम पालकी छोड़ देंगे, जाके हम स्नान कर लेंगे। रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि पूरी गलती शंकराचार्य की है। वो बिना आँख का प्रवक्ता है भाजपा का, गुलाम है, वो संत है ही नहीं। एक चीज़ बताइए, हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है। अपने गुरु का नाम बता दे। जिस गद्दी में बैठा है उस गद्दी का निर्माण कब हुआ? तुलसी दास जी के नाम पे उसने अपनी गद्दी बना रखी है, तुलसी मानस पीठ। और तुलसी जी की रामायण में उसने सैकड़ों गलतियां निकाली हैं। तो ये तो उसका सगा नहीं हुआ जिसके नाम पे गद्दी बनाई है। ये किसी का सगा नहीं है।
ये ऐसे लोग किसी के नहीं होते, बिना आंख का प्रवक्ता है। अभी रो रहा था जब ध्वज वंदना हुई थी राम मंदिर में, इसके बयान देखिए। उसके पहले ये कहता था कि मैं तो योगी का मित्र हूँ, मोदी का मित्र हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का गुरु बना हुआ था, शुक्राचार्य बना हुआ था, ये राक्षसों की टीम का। उसके बाद जब इसे नहीं बुलाया गया तो खूब रोता घूम रहा था कि मुझे नहीं बुलाया, पता नहीं क्यों नहीं बुलाया, मैं बहुत दुखी हूँ। अब आज फिर इसको सही मिल गई। भाई, जिस व्यक्ति ने सनातन धर्मों के ऊपर टिप्पणी की हो, जिसने सनातन धर्म की चौपाइयों को, उनके वेदों को कहा हो कि ये गलत नहीं है, उस व्यक्ति की हम क्या बात माने? हमें तो लगता है इनकी सबकी चड्डी खोलकर देखना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये सनातनी नहीं होंगे। सनातनी जो होता है वो धर्म की बात करता है। एक संत शंकराचार्य जी को बार बार ये उकसाता है बिना हक का आदमी, बार बार शंकराचार्य जी के किसी बात पर ये गलत साबित करने का यत्न करता है। ये है क्या? झूठा, एक नंबर का झूठा है, सरकार के टुकड़ों में पलने वाला व्यक्ति है ये, और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। लेकिन एक आखिरी सवाल है कि अगर सरकार और यहाँ की प्रशासन अगर माफ़ी नहीं मांगती है तब आप लोग क्या करेंगे? अरे माफ़ी मांगे या 360 में जाए, सरकार के मत्थे ये मेला नहीं चलता। पुलिस ने गिरफ्तार किया, शंकराचार्य जी का हरण किया और ले आके जहाँ पालकी छोड़ दी, जिस एंगल में आड़ी तिरछी उसी एंगल में शंकराचार्य जी बैठे हैं, क्योंकि पुलिस ने ना तो ये कहा कि अब आप स्वतंत्र हो गए हैं, न उन्होंने ये कहा कि आप गिरफ्तार हैं। तो इसलिए शंकराचार्य जी का जो प्रोटोकॉल के हिसाब से समय जब कहीं जाते हैं तो उनका आगमन और जाने की तिथि सरकार को हम लोगों को देनी पड़ती है। तो उनका जो कार्यक्रम निर्धारित है तब तक यहाँ है, उसके बाद हम देखेंगे। अगला माघ मेला आएगा, हम आएंगे 10 लाख संतों के साथ, देखते हैं कितना इनमें जोर है। मतलब सनातन धर्म को आप कुर्सी में बैठ के नष्ट कर दोगे क्या? सनातनी मर गए हैं इस राष्ट्र के? सनातनी जिस दिन सड़क पर उतर जाएंगे ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। अंधे, लूल्हे, लंगड़े, षड्यंत्रकारी जितने ये कूद रहे हैं ना, इनका कहीं पता नहीं चलेगा। ये भगवा भेष को नोच कर खाने वाले डीमक हैं ये लोग। गुरुजी, आप किसी पर्चे के मोहताज नहीं, पूरा एक बार पर्चे बता दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र पांडे है, शंकराचार्य जी का प्रकर गौ सेवाधीश हूँ। शंकराचार्य जी के जो गौ से संबंधित प्रकल्प चल रहे हैं उन्हें मैं देख रहा हूँ। तो आप सुन रहे थे पूरा ये रिपोर्ट माघ मेला प्रयागराज से, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।